प्यारे बिहार वासियों, सबको प्रातःकालीन मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली में जो द्वारकापुरी में यह घटना हुई है, पांडव कुमार और किशन कुमार का हत्याकांड, यह हत्याकांड नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसका कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, इतना बड़ा जघन्य अपराध है। मैं इसकी हृदय से भूरी भूरी भर्त्सना करता हूं। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार के जो 40 सांसद दिल्ली में लोकसभा में बैठे हुए हैं, 16 सांसद जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, सवाल वहां उठता है। क्या यह सवाल केवल बिहार और बिहारी का उठता है? नहीं बंधुगण, यह सवाल वहां उठता है जहां बिहार सरकार है। इससे पहले जो सरकार थी, इससे जो पहले सरकार थी, हर एक पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसी दशा बना दी, दयनीय स्थिति बना दी बिहार की कि आज से 30-25 साल से 25-30 साल से लगातार बिहार वासियों का, बेरोजगारों का, मजदूरों का पलायन हो रहा है। कभी कलकत्ता में भाषा पूछ करके बिहारी जान करके मारता है, कभी महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मारता है, पिटता है, भगाता है, कभी सूरत से भगाता है, कभी दिल्ली में ऐसा जघन्य अपराध हत्याकांड होता है। यह सारा सवाल एक जघन्य अपराध का मामला है। इस पर यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आज पांडव कुमार की मृत्यु हुई है, किशन कुमार की मृत्यु हुई है, कल दुर्योधन कुमार की मृत्यु होगी और राम कुमार की मृत्यु होगी। तब फिर पश्चाताप के अलावा, अफसोस के अलावा कोई शब्द बिहार और बिहारियों के लिए नहीं बच जाएगा। और सवाल केवल बिहार बिहारियों का ही नहीं है, सवाल पूर्वांचल के लोगों का है। अगर दिल्ली, केवल पूर्वांचल के लोग दिल्ली और मुंबई नगरी को, मेट्रो सिटी को, महानगरी को खाली करके बिहार वापस आ जाए तो हिल जाएगा जीडीपी। दिल्ली का जीडीपी हिल जाएगा, बम्बई का जीडीपी हिल जाएगा और धरती पर, दिल्ली बम्बई के धरती पर त्राहिमाम मच जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। परंतु सवाल यहाँ भी पैदा होता है कि अगर दिल्ली बम्बई छोड़ करके सारे बिहारी, पूर्वांचल के लोग यदि अपने बिहार आ जाए, घर आ जाए, तो बिहार भी वंचित नहीं रहेगा, बिहार भी त्राहिमाम मच जाएगा। यहाँ भी बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसा स्थिति पैदा क्यों हुई? कब यह शपथ ग्रहण लेते हैं? हमारे बिहार सरकार जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो संवैधानिक भाषा में तो शपथ ग्रहण लेते हैं, जो संविधान की भाषा है, बाबा अम्बेडकर ने बनाए हैं, तो भाषा तो वही रहता है। शपथ लेते हैं कि ये शपथ कब लेता है, ये बिहार वासियों की समझ से बाहर है। लेकिन पिंजरे के पंछीरे तेरा दर्द न जाने कोई, किसी न किसी को तो वोट देना है। तो कांग्रेस का भी सरकार हम लोग देखे हैं, राष्ट्रीय जनता दल का भी सरकार देखे हैं और यूनाइटेड का भी सरकार देखे हैं। यह शपथ कब लिया जाता है कि बिहार में एक सुई का, कांटी का फैक्ट्री भी हम लोग नहीं लगाएंगे जब तक सत्ता शासन में रहेंगे। यही समस्या आज खड़ा हो रहा है बाहर में जा कर के। भैया बहुत बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हो तो कम से कम जो लगी हुई उद्योग थी, ये घरेलू उद्योग जो लगी हुई थी बिहार में, ईख का उद्योग, ये ईख का जो फैक्ट्री बंद हो गया, इससे कितने लोग रोजगार पा रहे थे। इन सारी बातों पर हमें बिहार सरकार से अनुरोध पूर्वक भाषा में बोल रहा हूँ कि थोड़ा विचार कीजिए। और अब भी वक्त है, केवल बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए साल में 2 साल पर कुछ नौकरियां दे देना, यह सही मायने में अर्थ नहीं होता है। नमस्कार।